नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे साथ हैं ड्यू के वीसी प्रोफेसर योगेश सिंह, और आज ड्यू ने फिर एक बार इतिहास रचा और वी आर प्राउड ऑफ यू के नाम से एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें जो ऑर्फन चाइल्ड जिनका इस बार ड्यू में एडमिशन हुआ है उनका फेलिसिटेशन हुआ। और हमारे साथ हैं बात करने के लिए प्रोफेसर योगेश सिंह जी, और उनसे जानते हैं कि क्या अब नए इनिशिएटिव होने वाले हैं 2024 के एडमिशन को लेकर। देखिए, हम सब के लिए आज बहुत ही सुखद दिन है। मन को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इस कोटे के अंदर, ऑर्फन कोटे के अंदर काफ़ी बच्चों का एडमिशन किया। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इन बच्चों से मिला जाए। तो आज का कार्यक्रम तो केवल उनसे मिलने का था, उनसे परिचय करने का था, समझने का था। तो बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक आगे नई स्कीम्स की बात है, वो तो जैसे जैसे इवॉल्व होगा हम उसको करेंगे। यही बहुत स्ट्रेंथन होगी स्कीम। क्या होता है कि स्कीम चलाना एक बात है, हम उसको सही से इवॉल्व करें, आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट पहुँचे। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं, आप भी बढ़ाएं, जिससे कि ज़्यादा लोग जिनको जानकारी में नहीं है वो अप्लाई करें। दिल्ली तो पूरे देश का विश्वविद्यालय है। यहाँ तो मिज़ोरम से भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, केरल से भी ले सकता है, तेलंगाना से भी ले सकता है, बिहार से भी ले सकता है, बंगाल से भी ले सकता है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, सबका स्वागत है। आपने सर ये भी कहा था कि जो है वो एक ज्वाइंट डीन भी जो है वो नियुक्त किए जाएंगे, ताकि इन बच्चों को, इस तरह के जो आने वाले बच्चे हैं उनकी, इसलिए कि एक स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों की देखभाल के लिए। उनकी समस्याएं आम बच्चों से थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। इसी कारण से हमने सोचा कि जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर सारे बच्चों के वेलफेयर का काम करते हैं, उनके अंडर एक व्यवस्था, एक जॉइंट डीन इसी काम के लिए लगे। उन पे कई जॉइंट डीन होते हैं, तो एक नया जॉइंट डीन इसी काम के लिए लगाया जाए। सर, नॉर्मल कोर्स में भी एक ड्यू में फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है जी, तो क्या सर ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको सेंट्रलाइज करने के बजाय कॉलेजेस की तरफ शिफ्ट किया जाए, जिससे कॉलेजेस अपने हिसाब से ज़रूरतमंद जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट हैं उनको मदद मिल सके। देखिए, वो जो स्कीम है ना, हाँ, हम ये सोच रहे हैं कि कॉलेजेस को भी कहा जाए कि अपनी अपनी स्कीम इसी लाइन पर लॉन्च करें। वो हो सकता है आने वाले टाइम पे कॉलेजेस भी करें, पर ऑर्फन कोटे में तो हम फीस ले ही नहीं रहे, तो इसलिए उस स्कीम की आवश्यकता इसमें नहीं है। पर हाँ, और दूसरे बच्चों के लिए आप बिल्कुल ठीक करें। सर, जहाँ तक फीस की सवाल है, ड्यू ने अपने इन्फॉर्मेशन में लिखा था कि 30 सितंबर तक जो है जिन बच्चे को अपने विड्रॉल करेंगे उनको पूरी फीस वापस मिलेगी। जी, कुछ विड्रॉल सर आईटेप की वजह से या बीटेक की वजह से अक्टूबर में भी हुए, तो सर उनकी फ़ी रिफंड होगी कि नहीं सर? ऐसा मुझे ठीक से ध्यान नहीं इस बात को, लेकिन अगर हम कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे। हमें कोई फ़ीस रखने का, बच्चों के लेने का ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। एक बार एग्जामिन कर लेते हैं, फिर कर देंगे। यूएस रैंकिंग में सर जो है वो बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बधाई जो है वो, लेकिन स्ट्रेटेजिक जो फ्रेमवर्क बनाया गया है 2022 से 2047 तक, उसको लेकर कुछ आपत्तियां हैं सर, तो उनको कैसे दूर करेंगे? देखिए, आपत्तियां तो होनी भी चाहिए, क्योंकि जब कोई स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है तो बहुत सारे लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव और सोच होती है। एक तो प्लेगरिज्म को लेके, चलिए वो तो हम ठीक करेंगे ही, जहाँ पे भी कुछ लगा कि कहीं से हमने इंस्पायर हो गए, ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, हमने कुछ लिया होगा, लेकिन वो बात नहीं है। बात यह कि नए नए आइडियाज़ आना, आइडियाज़ पे अपने व्यूज़ होना, ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो हमने सोचा और विचार करते हैं इस पे, और फिर विचार करने के बाद दोबारा लेकर जाएंगे, एक बेटर डॉक्यूमेंट और लेकर जाएंगे। हमेशा ही कुछ ना कुछ परिवर्तन का, विचार का, डिस्कशन का, डेलिब्रेशंस का स्कोप रहता ही है, और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।